जय सत्यम सिद्धानंद भक्तों। और आज का जो विषय है वो है मत्स्येंद्र आसन, जो कि जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हुए मत्स्येंद्र नाथ, उनके नाम पे है। अर्थात ये मछली की मुद्रा का होता है, लेकिन मछली की मुद्रा इसमें नहीं दिखाई देगी विशेष, लेकिन फिर भी उनके नाम से ही है। तो असल में क्या है कि इसे करते तो बहुत हैं लोग, बड़े आसानी से करते थे। इसकी दो अलग अलग विधि हैं करने की, एक टांग अंदर से आएंगे वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मूल में क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, हठ योग का विषय है ये। हठ योग में क्या होता है, जैसे मैं बता चुका, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर है और ठे। सीधा स्वर जो है वो है और उल्टा स्वर जो है वो ठे। ये पुरुष तत्व है, ये स्त्री तत्व, और स्त्री के अंदर ये एक तरीके से विपरीत हो जाएगा, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ X1 और X2 स्त्री का, तभी उसकी कुंडली जागृत होती है। अब इस विषय में जब मत्स्येंद्र आसन को आप करोगे तो उसमें होता क्या है कि सांस की ये आसनों में खासकर ध्यान रखें, जो कि नहीं रखी जाती है, कि ये हमारा जो स्वर योग है, स्वर साधना में ही ये उपयोगी हैं। ये नहीं है कि आप इससे नटबाजी कर दें। तो नट की कला एक अलग हो गई, जो कि मैंने बताई कि प्राचीन काल से नटों के माध्यम से ये ज़्यादातर 84 आसनों का विशेष प्रचार हुआ और प्रसार हुआ। और यहाँ जैसे मैं बताऊंगा कि कौन सा स्वर जब किस उससे लेंगे, तो सबसे पहले कोई भी आसन प्रारंभ करने से पहले जब शौच वौच से निवृत्त हो जाओगे, तब आप जो है आसन में जब बैठें, तब अपने जैसे कोई भी आसन करेंगे तो उसमें जरूर ये देख लें, क्योंकि हर आसन के बाद में मुख्यतः जो है आपका स्वर बदल जाता है, क्योंकि कई बार सुषुम्ना चल जाएगी। ये ध्यान रखें कि इंगला पिंगला नाड़ी चले और सुषुम्ना चल गई, तो सुषुम्ना में अलग प्रकार का हो, तो उसमें ध्यान किया जाता है, उसमें कुंडली चढ़ती है, ये ध्यान रखें। तो अब मैं जैसे करके दिखाऊंगा, तो चूंकि जैसे मेरा हाथ का ये स्वर है, इससे दिन नापेंगे ऐसे यहाँ पे नापा जाता है। तो हम ऐसे मारेंगे नाक का स्वर को, हल्के सांस से, जोर से नहीं कि सांस भर लिया, ऐसे नहीं मारा जाता, केवल जो चल रहा सांस उतने को रोक कर और ऐसा किया जाता। तो जैसे मान लो मेरा ये स्वर चल रहा है, तो अब मैं इस स्वर से करके दिखाऊंगा, तो इस पैर को ही सामने से यहाँ लाया जाएगा, इसी से प्रारंभ किया जाता है। तो अब जब मैं प्राण खींचूंगा तो ये स्वर से प्राण जाएगा, और मेरी जो पिंगला नाड़ी है, धन नाड़ी है, उसके माध्यम से जो स्त्री तत्व है, चंद्र तत्व है, उसके माध्यम से मेरे शरीर में ये पूरे प्रवाह होता है, समझे। तो इसका जितना प्रवाह किया जाएगा अपने शरीर में, जितना विस्तार किया जाएगा, उसी का नाम है प्राणायाम। तो ये आसन के बाद प्राणायाम आता। तो आसन का अगर सही तरीका नहीं पता तो आपकी प्राण शक्ति गड़बड़ा जाएगी। और जिसे बोलते हैं योग की भाषा में, देखी देखे साधे योग और छीजे खाया बाड़े रोगादार, जो है देखी देखी जो साधते हैं कि भाई वैसी सुन लिया कहीं से, और उसके बाद उस अभ्यास को साधते हैं, तो वो जो है फिर नुकसान देता है कि रोग और बढ़ जाता है, क्योंकि प्राण कहाँ चला कहाँ रुका। जैसे प्राणायाम का स्तर है प्राण के आयाम, प्राण के आयाम, और किस स्तर पे प्राण रुका, वहीं पर अगर गलत तरीके से चला गया तो वो आपको रोगी कर देगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर क्या काम करते हैं कि वो लगाए बगैर, मूल बंद लगाए बगैर ये सब प्राणायाम वगैरह कराते हैं, जो कि गलत है। अब मैं बताता हूँ, देखिए जैसे मैं बता ही रहा था कि ये स्वर चल रहा है, तो अब इसको मैं यहाँ खींचूँ, ये आएगा, जैसे पहले ऐसे कर लें, फिर ये मुड़ेगा, ये यहाँ आएगी, यहाँ पे नॉर्मली, और ये पैर यहाँ जाएगा। और अब आप सांस कुंभक नहीं लेना इसमें, ये आएगा, ये ठीक है, ये चीज़ आ गई, और ये हाथ पीछे टिक जाएगा, गर्दन ऐसे हो जाएगी, गर्दन यूँ नहीं, यूँ। अब चंद्र स्वर से सांस लेंगे, तो जो सांस चल रहा है उसका विशेष प्रसार इसमें किया जाता है। लेना और छोड़ना, यहाँ समसूत्र प्राणायाम का उपयोग किया जाएगा। समसूत्र प्राणायाम चलेगा इसमें, 5 से 10 बार, 5 से 10 बार आप करें। 5 से 10 बार में आपका प्राणायाम, आपकी प्राण शक्ति पूरे इस अंगूठे तक में प्रवाहित हो जाएगी और अब ऊपर तक चलेगी। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में काम आते हैं। अब दूसरा मैं करके दिखाता हूँ इस तरीके से। तो जिनका ये चल रहा है उनके लिए ये मुड़ेगा और ये यहाँ लगेगा, और ये हाथ इस तरीके से आएगा, ये हाथ यहाँ जाएगा, और आप ऐसे लेंगे हाथ, यूँ नहीं, यूँ भी नहीं, सीधा यूँ।
इस तरीके से 10 जो है आप सामान्यतः समसूत्र प्राणायाम करेंगे। समान मात्रा में लेना, समान मात्रा में छोड़ना। तो समान मात्रा में लेने का मतलब है जितना सांस आ रहा है इस अवस्था में, जिनका पेट भारी है, जिनका पेट पतला है, उनका थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास के कारण थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी टक्कर आपको मूलाधार पर लेनी है, ये ध्यान रखें। तो आपको मूलाधार पर लेंगे, और फीलिंग करनी है कि ये आपकी प्राण ऐसे होता हुआ और ये ऐसे जा रहा है, ये ध्यान रखें। ये जैसे ये स्वर है जिससे चल रहा, ये स्वर से जाती हुई, तो ये सूर्य स्वर का प्रभाव बढ़ेगा इसमें, समझे। सूर्य स्वर का प्रभाव बढ़ेगा, तो जितना प्रभाव बढ़ेगा उतना ही सूर्य तत्व आपके अंदर आकर्षित होगा और आपके अंदर सूर्य की शक्तियों का प्रवेश होगा, पुरुषत्व का विकास होगा और आपकी हर नाड़ी में जो खुलकर पुरुष जो तत्व है उसका विकास होगा। जो पुरुष तत्व से जो लाभ होते हैं, जैसे तेज का विकास होना, बुद्धि का विकास होना, ज्ञान का विकास होना, समझ का विकास होना, क्योंकि दो हैं, एक आत्मा है और एक इच्छा है, बाकी तो उनका विस्तार है, ये ध्यान रखें। आत्मा की इच्छा का विस्तार, तो आत्मा का भाग इतना है, ये पुरुष तत्व हो गया एक तरीके से, और जो ये है स्त्री तत्व, ये हो गया उसकी इच्छा, पुरुष की इच्छा। स्त्री में हो गया उल्टा, स्त्री की इच्छा, जो स्त्री अपनी इच्छा तत्व को लेके आई है उसका विस्तार, फिर बाकी विस्तार होता है इसमें। तो जितना ये ऐसे जाएगा उतनी नाड़ियों का बंधन खुलेगा और उतनी आपकी कुंडली ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होकर आपको जो है ध्यान और समाधियों में प्रवेश कराएगी। अब मैं जरा इसे साइड से भी बताता हूँ और किस प्रकार इसमें मूलबंध का भी उपयोग होता है आसन में, ध्यान रखें, क्योंकि आसन के बाद प्राणायाम आता है। आसन से आप प्राणायाम में की ओर बढ़ते हैं, तो अगर आसन आप विधिवत नहीं कर रहे हैं बंद के साथ, तो आपको विशेष कोई लाभ मिलेगा नहीं, केवल आप नटबाज होकर रह जाओगे। ध्यान रखें कि आप बड़े आसानी से कर दो, थोड़े दिन पीछे बोर हो जाओगे कि भाई मैं तो यूँ ही कर देता हूँ, क्योंकि आपकी लचीला हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, पावर, फोर्स और जो एनर्जी है वो इसमें एनर्जी आएगी प्राणायाम के बाद में, ये ध्यान रखें। इसमें केवल विल पावर, एनर्जी को बोलते हैं विल पावर। तो आप ध्यान रखें, इससे मैं साइड से करके बताता हूँ और उसमें मूल बंध लगाएं। कुछ आसन है जिसमें थोड़े बहुत हैं जिनमें नहीं लगाया जाता, लेकिन अक्सर क्योंकि सबके साथ श्वास का समसूत्र प्राणायाम चलता है, समान मात्रा में लेना, समान मात्रा में छोड़ना। समान मात्रा का अर्थ है जितना सांस चल रहा उतना ही लेना और जितना सांस भरा उतना ही छोड़ना, यानी कुंभक नहीं होता, ये ध्यान रखें। केवल जो है कुछ ही विशेष हैं जिनमें कुंभक की मात्रा, उसे मैं समय अनुसार बताता चलूँगा। तो मैं साइड से करके दिखाता हूँ और हर एक में आप मूलबंध अवश्य लगाएं। उड़ियान बंद तो अपने उड़ियान बंद की जरूरत नहीं पड़ती और जालंधर बंद की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें मूल बंद है, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्राण। जैसे ही वो आपका प्राण जाएगा, वो फिर जैसे ही बंद लगाओगे तो जो भाग है जिसको खोला गया है उसमें प्रवेश कर जाएगा वो प्राण, ये ध्यान रखें। तो मूल बंद यूँ लगाना, जब जब इधर का करोगे तो इधर जाएगा, इधर का करोगे तो इधर जाएगा, ये ध्यान है इसका मूल बंद का। तो मैं दिखाता हूँ साइड से करके, क्योंकि ये चल रहा था मेरा स्वर, तो इसलिए मैं अब इसमें मूलबंध लग गया। मूलबंध तो अंदर से लगाया जाता है, पेशाब खींचते ही जैसे, और पेट से खींचे, सांस आपकी बिल्कुल नाभि तक जाए, मूलबंध लगा रहे। और जैसे ही आसन खोलें तो उससे पहले मूलबंध खोल दें, फिर आसन अपना खोल दें, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब आता है विषय लाभ और इसमें हानियाँ। लाभ क्या है? लाभ क्या होता है कि जैसे आपका ये स्वर चल रहा है जो सूर्य स्वर है, और जब उसके साइड से वो करोगे ये मत्स्येंद्र आसन को, तो आप क्या देखोगे, आपका सांस जाएगा तो ये नाभि तक जाता है। तो जो आपके नाभि डिगी हुई है, जैसे नाभि आपकी इधर की डिग गई है, तो जैसे ये इधर से खींचेगा तो नाभि सेंटर में आ जाएगी, ये ध्यान रखें। इधर से करोगे तो इधर की सेंटर में आ जाएगी। तो इसमें नाभि जो है वो आपकी संतुलित होगी, और नाभि में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें जब प्राण की गति होगी तो आपको अनगिनत फायदे मिलेंगे। आपको जो है प्राण कोश में आपकी स्थिति उच्चतर होने लगेगी, क्योंकि जो नाड़ियां हैं प्राण में, नाड़ियाँ 72,000, उनमें प्रवेश होगा एक एक करके, एक दिन में नहीं कि पता चलिए कुछ दिन में ही आपने कर लिया, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता। और उसके बाद मूलबंध लगने पर जो विषय है, जो पुरुषों में पुरुषत्व तत्व की कमी है या अंडकोश में कोई परेशानी है, वो जैसे इधर का है, इधर सीधे हाथ वाला लटका हुआ है, ये इधर का कमज़ोर है, या इधर का ज़्यादा लटका हुआ है, इधर का कमज़ोर है, तो ये सब संतुलित होते हैं। जो अंडकोश है चूँकि वो वीर्य को बनाता है, रज को बनाता, तो इसलिए वो संतुलित होकर शुद्ध होते हैं, ये विषय। दूसरा, लीवर,
जितने भी ये फंक्शन है लीवर का, आंतों का, इनकी जो सोजिश है वो समाप्त होती है, इसमें लाभ मिलता है। हाँ, आपका ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि अक्सर सभी आसनों में हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसा ऑपरेशन, तो कम से कम 6 महीने के बाद आप इसे प्रारंभ करें। या आंतों से संबंधित कोई है, हर्निया है, तो उसे धीरे धीरे करें। जैसे आपको पता चला हर्निया का, तो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो उससे ये लाभ मिलता चलेगा। और जैसे आप साइड से जब करोगे तो इसमें कमर का दर्द जो है वो दूर होता है, जो कमर का डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें भी लाभ मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क हो खिसक चुकी है तो थोड़ा सा धीरे धीरे करें उसमें, और आधा आधा करें इसे पार्ट में। और जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो रोग हैं वे ख़त्म होते हैं, कंधों के रोग हैं वे ख़त्म होते हैं, गर्दन साइड में जाने पर जो इस तरीके की यहाँ की समस्याएं वो समाप्त होती हैं, सिर में दर्द, कनपटी के दर्द, ये भी इसमें बड़े शांति से लाभकारी है। इसमें विषय को लेकर बहुत लाभ मिलेगा आपको। और ये जैसे कोहनी का है, कोहनी सीधी नहीं होती है तो कोहनी सीधी होगी, कलाई के रोग हैं, इस तरीके से ये सारे रोग इसमें मिटते हैं। और जैसे यहाँ चेस्ट की पसलियों की वो चढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब इसमें आपको लाभ मिलेगा। हानि तो भाई देखो अति से आती है, अतिवाद से हानि आती है। ज़्यादा करोगे किसी चीज़ को और गलत तरीके से करोगे तो सभी आसन आपको हानियाँ दे देंगे, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखें, आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा विस्तार से बताया है, इसमें जो कुछ शेष रह जाएगा फिर कभी बता दूंगा। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।